नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब भी चुनाव आते हैं तो पत्रकारों के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं और तरह तरह की अफवाहें या फिर नोटिस सोशल मीडिया पर फैलने लगते हैं। लेकिन ऐसे में पत्रकारिता कैसे की जाए, क्या गाइडलाइन है, इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन मैं इसमें एक मेमोरेंडम का जिक्र करूंगी जो कि सुजानगढ़ में एक स्थानीय पत्रकारों के संघ ने एसडीएम को सौंपा था और उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें कही जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए थी, यानी कि जो लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू जर्नलिज्म कर रहे हैं उनके बारे में थी। इस ज्ञापन के अंदर कहा गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अक्सर सरकारी कार्यक्रमों में दखल देते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और अधिकृत पत्रकारों का कंटेंट चोरी करते हैं। यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पत्रकारों ने बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी झूठी खबरें, फोटो और वीडियो फैलाकर प्रशासन की छवि खराब करने की कोशिश की। इसके बाद एसडीएम ने आश्वासन दिया कि अधिकृत पत्रकारों की सूची सभी विभागों में भेज दी जाएगी और अनाधिकृत डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों का सरकारी कार्यालयों और कार्यक्रमों में प्रवेश रोक दिया जाएगा। यही हमारे डिबेट का पॉइंट है कि इस तरीके से क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जा सकता है, क्योंकि भारत के अंदर हजारों लोग हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अखबारों से निकाले गए या उनके अखबार बंद हो गए या टीवी चैनल से निकाले गए या फिर उन्हें सच्ची पत्रकारिता नहीं करने दी गई। हालांकि इस बात से बिल्कुल भी परहेज नहीं किया जा सकता कि इसकी आड़ में यानी डिजिटल मीडिया की आड़ में बहुत सारे अराजक तत्व यानी झूठे पत्रकार बनने का नाटक करने वाले लोग भी आ गए और ब्लैकमेलिंग करने लगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या डिजिटल मीडिया जो एक फॉर्मल तरीके से चल रहा है, जिसने नियम कायदे पूरे किए हैं, उसको रोका जा सकता है? साथ ही अगर कोई कंटेंट चोरी या फिर फेक न्यूज़ की शिकायत मिल रही है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाता है? यहीं से डिबेट शुरू होता है कि क्या भारत में डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करना गलत है? क्या वो अनऑथोराइज्ड है? यूट्यूबर और फेसबुक पत्रकारों को सरकारी ऑफिस में क्या बैन किया जा सकता है? क्या सभी यूट्यूबर और फेसबुक पत्रकार गलत है? डिजिटल मीडिया के राइट्स क्या हैं और कानून के दायरे में रहकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज़ चैनल किस तरीके से रन किया जा सकता है, इसी सब विषय पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि जो रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हैं, परंपरागत पत्रकारिता सालों से करते आए हैं, आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने अपने योगदान दिए हैं, उन पत्रकारों के सामने, रजिस्टर्ड मीडिया के सामने क्या संकट होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस ज्ञापन में जो कहा गया उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हम ज्ञापन के इस शब्द पर ध्यान देते हैं, अधिकृत पत्रकार यानी कि एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट। ये वो पत्रकार होते हैं जिन्हें सरकार या मान्यता प्राप्त निकायों से मान्यता दी जाती है, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है पीआईबी, या फिर स्टेट के द्वारा इनको एक्रेडिटेड किया जाता है। इन्हें मान्यता प्राप्ति का कार्ड मिलता है और सरकारी प्रेस मीटिंग्स या फिर वीआईपी कवरेज का अधिकार मिलता है। लेकिन बिना मान्यता के भी पत्रकार होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सच है। किसी एक भी मीडिया हाउस में जो रजिस्टर्ड है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके अंदर अगर बहुत सारे पत्रकार हैं, 100 पत्रकार हैं, तो गिने चुने 10, 20, 25 को ही अधिमान्यता यानी कि एक्रेडिटेशन मिलता है। लेकिन बाकी के जो पत्रकार हैं जिनके पास अधिमान्यता का कार्ड नहीं है, वो पत्रकारिता करते हैं और पत्रकार माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि अनधिकृत पत्रकार यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो बात की गई वो क्या है, उसका मतलब समझते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है, जैसे कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हो अखबार या टीवी चैनल के रूप में, उससे जुड़े नहीं होते, और ना ही इनके पास पीआईबी या फिर स्टेट से एक्रेडिटेशन का कार्ड होता है। उनके पास ऐसी कोई मान्यता नहीं होती। लेकिन उनके पास उनके अपने चैनल होते हैं जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड होकर चल सकते हैं। लेकिन अगर जानकारी ना हो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को रन करने में काफ़ी दिक्कत आती है, खास तौर से तब जब उनके पास लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड भी ना हो, क्योंकि लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड केवल रजिस्टर्ड मीडिया द्वारा ही जारी किया जाता है। तो डिजिटल मीडिया आपको न्यूज़ तो दे सकते हैं लेकिन प्रेस आई कार्ड जारी नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्जी है। इन्हें रिपोर्टिंग का अधिकार है, यानी कि ये खबरों को अपने नज़रिए से देख सकते हैं, अपने चैनल पर प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सरकारी कार्यक्रमों में जो विशेष सुविधाएं मिलती हैं वो इनको नहीं मिलती।
फिर भी इनके कुछ कानूनी राइट्स हैं, जैसे कि भारत में डिजिटल मीडिया और यूट्यूबर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत काम करते हैं, यानी कि आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये लीगल एस्पेक्ट इनका क्लियर हो गया। अब बात हम करते हैं ज्ञापन में अगली बात की कि फेक न्यूज़ के बारे में उन्होंने कहा। तो अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता है या फिर प्रशासन को बदनाम कर रहा है तो उसके ऊपर प्रेस एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, IT रूल 2021 इसके तहत एक्शन लिया जा सकता है। और कॉपीराइट उल्लंघन, चोरी और इसके लिए बहुत सारे कानून ऑलरेडी मौजूद है, जिनके तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है जो फर्जी न्यूज़ फैलाते हैं। लेकिन जो सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं और वो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही हैं, उनके लिए क्या रास्ता है, वो लीगल एंगल आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहला ज़रूरी एंगल है MSME। आपको MSME में रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना चाहिए क्लास 63 के अंदर, और IT रूल 2021 के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा अपनी सूचना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री यानी कि MIB को ज़रूर देनी चाहिए कि हम YouTube के माध्यम से न्यूज़ देने का काम करते हैं। इसके अलावा ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, कोड ऑफ कंडक्ट्स है, उनका पालन अनिवार्य है। इन सब विषयों पर हमने विस्तार से ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। आप उन्हें हमारे वीडियो चैनल की जो लिस्ट है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि अगर आपने ये सब प्रोसेस कर ली है, उसके बाद भी आपके पास एक राइट नहीं होगा, वो होगा प्रेस आई कार्ड इशू करने का। तो आप हमारे साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। लीड इंडिया एक रजिस्टर्ड मीडिया हाउस है, प्रिंट मीडिया, और एक साथ में एक लॉ फर्म भी है। इसके अलावा लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि पत्रकारों की सहायता करती है, चाहे वो रजिस्टर्ड मीडिया से जुड़े हों या फिर वो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोग हों। तो इस तरह अगर आप YouTube या फिर Facebook पत्रकार का टैग हटाकर लीगल और ईमानदार पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन इस पूरे ज्ञापन से और इस तरीके के सीन से बहुत सारे सवाल हैं जो डिजिटल मीडिया पर उठते हैं, और कई बार ये भी कहा जाता है कि लीड इंडिया डिजिटल मीडिया को सपोर्ट क्यों करता है। तो हमारे सपोर्ट के दो ही कारण हैं कि हमारी जो एसोसिएशन है वो पत्रकारों की सहायता के लिए बनी है। फिर भी मैं आपको दो तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहूँगी। पहली है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए पत्रकार की, जिनका नाम है भीम सिंह ठाकुर। ये भी अपना एक चैनल चलाते हैं क्लिफहैंगर न्यूज़ के नाम से। ये इसके एडिटर इन चीफ हैं। और जब मचैल माता यात्रा के दौरान चिशोटी में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उस दौरान इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इन्होंने अपना पत्रकारिता का काम छोड़कर एक बच्ची की जान बचाई थी। आप उसे वीडियो में देख सकते हैं। बेटा दूध वाला है कोई? अब बात करते हैं दूसरी तस्वीर की, जो है राजकुमार केसवानी की। इनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक घटना हुई थी भारत के अंदर, भोपाल गैस त्रासदी। इसके बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से लिखा था। उनका एक छोटा सा अखबार था, रपट। अपने इस अखबार में बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए, इस शीर्षक से उन्होंने बताया था कि कैसे अपर्याप्त सुरक्षा मानकों के साथ यूनियन कार्बाइड में काम चल रहा है, जो कभी भी भोपाल के लिए बड़ा खतरा बन सकता था, और हुआ भी वैसे ही। उस गैस कांड के पीड़ित आज भी फाइट कर रहे हैं, और 22 सितंबर 2025 को उसके मुआवजे के लिए भी सुनवाई हुई थी, जिसकी खबर आपने कहीं भी विस्तार से मीडिया हाउस में, बड़े मीडिया हाउस में नहीं देखी होगी। यहाँ तक कि राजकुमार केसवानी को वो सम्मान नहीं मिला। रजिस्टर्ड मीडिया पत्रकारों की परेशानी ये है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्रबंधन और व्यावसायिक मजबूरी और इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते बड़े बड़े पत्रकार उस सम्मान को नहीं पा पाते जो कि उनका हक होते हैं। वो सैलरी के लिए तरसते हैं, विज्ञापन का बोझ भी इन्हीं पर लादा जाता है, लेकिन सरकार प्रिंट मीडिया के प्रति पूरी तरीके से उदासीन है। ऐसे हालातों में डिजिटल मीडिया को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, ना ही उनको बैन किया जा सकता है, लेकिन नियमों के तहत रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसीलिए उन्हें नियमों का और पत्रकारिता के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिसके विषय में विस्तार से हमारे चैनल पर आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और या फिर व्हाट्सएप संदेश छोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।